हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान से जितने भी प्रश्न पूछे गए हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी वर्णमाला से संबंधित इसमें पार्ट है। जितने भी एग्जाम हुए यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड सभी लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला पहला टॉपिक है, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी देखेंगे। भाषा की मूल इकाई क्या है? प्रश्न एक है, भाषा की मूल इकाई तो ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। और पदबंध से छोटा इकाई पद शब्द होता है। या पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण लेटर कहलाती है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए। राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और माँ, एवं 4 वर्ण हैं। वर्ण कितने हैं? 4 हैं। कौन से? रा है, रा पे डंडा है बड़ा का, माँ है, माँ में क्या आ होता है, ठीक है, छोटा। प्रश्न 2 है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताइए। शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है, ठीक है। हिंदी में टोटल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52। वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। जिनमें स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अयुग्मवाह कितने हैं? 2 हैं, अंग और आह वाले, ये अयुग्मवाह। और 2 क्या हैं? द्विगुण व्यंजन, ठीक है। ये जो डा के नीचे बिंदी है, ड़ा के नीचे बिंदी है। 4 संयुक्त वर्ण हैं। कौन से हैं? छात्रा और ज्ञा। छात्रा, ज्ञा और श्रा, ये संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है। वर्णों के कितने भेद हैं? बताइए। वर्णों के कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। अभी बताए थे। स्वर कितने हैं? 11 हैं। व्यंजन 33 हैं, ठीक। स्वर कौन से हैं? ये रहे, आ से लेकर औ तक। और व्यंजन का से लेकर माँ। 25 ये हो गए अध्यक्ष व्यंजन, यार अलावा 4 ये है। और उसमें व्यंजन 7 4 4 8 और 25 33 व्यंजन हो गए और 11 स्वर हो गए, ठीक है। अब बताइए प्रश्न 4 है, 7 का उच्चारण स्थान, 7 सीटी वाला। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ठीक है। तालु में कौन आते हैं? ई आ जाती हैं दोनों, छोटी बड़ी। चा वर्ग पूरा आता है, या आता है और सा आता है, ये तालु में आते हैं। कंठ में आ आते हैं, छोटा बड़ा दोनों आ जाते हैं। और आहा आ जाता है जो आयुर्वा है। ट्रा आता है और हा आता है, हा ऊष्म व्यंजन जो है। दंत में तावर्ग पूरा आता है, ला और सा। मूर्धा में ऋषि आता है, टावर्ग पूरा आता है मूर्धा में, रा और सा भी आ जाता है, ठीक है। देख लीजिए, चलिए और देख लीजिए। प्रश्न है 5, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा शब्द है जिसमें रा व्यंजन नहीं आएगा। तो इसका आप आंसर जो हो जाएगा, इसमें रा व्यंजन नहीं है, ये पूछा गया, ठीक है। मातृभूमि हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं। देखिए इसका विग्रह कैसे किया जाएगा। माँ है, आ है, ता है, ऋषि है ये, ठीक है। वहाँ पे ऊ की मात्रा है, छोटी बड़ी ऊ की, और माँ है, वहाँ पे छोटी की मात्रा है। इसमें रा कहीं नहीं है, ऋषि है ये, ठीक है। इसमें भी रा है, मात्र में भी रा है, और क्रम में भी रा है, मूर्धा में भी रा है, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृभूमि। मातृभूमि में बोलने में रा आ रहा है। प्रश्न 6 है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा बोला उच्चारित है? इनमें से बताइए कौन सा व्यंजन है नासिका द्वारा। तो पंचम वर्ण व्यंजन जो होता है वर्णमाला का, वो नासिका द्वारा उच्चारित होता है, जितने भी 5वें नंबर पे आते हैं। प्रश्न 7 है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? जो स्वर रहित व्यंजन होता है वो स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बन जाता है? संयुक्त अक्षर बन जाता है। देखिए कैसे, आधा ता और सा मिलाते हैं स्वर सहित वाले से तो क्या बनता है? छा बनता है। आधा ता और रा मिलता है तो त्रा बनता है। आधा जा और वहाँ मिलता है तो ज्ञा बनता है। आधा सा और रा मिलता है तो श्रा बन जाता है। ये सभी संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये 4 होते हैं, कौन कौन? छात्रा, ज्ञा और श्रा। प्रश्न 8 है, निम्न में तालब ध्वनि कौन कौन सी हैं? बताइए, यानी कि जो तालु से बोली जाती हैं, इनमें से तालब ध्वनि कौन सी है? बताइए। राइट आंसर है सा सिटी वाला, ठीक है। देखो तालु से कौन कौन? ई दोनों आ जाती हैं, और चावर्ग भी आता है, और या और सा भी आता है, ठीक है। ओट से ऊ दोनों आते हैं, पावर्ग आता है। मूर्धा से ऋषि, टावर्ग और रा और सा। कंठ से आ पूरा आता है, टावर्ग आता है, और हा जो ऊष्म वाला है ये कंठ में आता है। और दंत में सा और ला और तावर्ग, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है,
कौन सा वर्ड अरोस है? तो अरोस कौन से होते हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ट्रा। ये अरोस है। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता अरोस वर्ड कहलाता है। प्रत्येक वर्ड का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है, और पहला और दूसरा व्यंजन प्लस सा 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 तीनों, ठीक है, तीनों सा, ये अरोस होते हैं। और सरोस कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ड का तीसरा, चौथा, पाँचवा जो वर्ड आता है सरोस कहलाता है, ठीक है। तीसरा, चौथा और पाँचवा, पहला दूसरा अरोस, उसमें सा 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 तीनों सा प्लस पहला दूसरा, 3 4 5, ये सरोस हो गए। आगे देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जो वर्णों का समुदाय होता है वो वर्णमाला कहलाती है, ठीक है। चलिए ये सब नाम संज्ञा बाद में पर। ये देखिए प्रश्न 11, आई के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। किस किस की सहायता ली जाती है बताइए? तो कंठ और तालु दोनों की सहायता ली जाती है। कैसे? ठीक है। और देखिए, आई के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। वाह के उच्चारण में जो वाह होता है दंत और ओष्ठ की सहायता ली जाती है। प्रश्न 12 है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। आगे देखिए प्रश्न 13 है, ढा वर्ग का उच्चारण स्थान है और वर्ग है रिक्त स्थान, तो सही विकल्प बताइए। तो ढा जो है ये कौन से प्रश्न में आता है? इसमें टा वर्ग में आता है ना, तो टा वर्ग का है। और कौन से नंबर पर आता है? टा आता है, फिर ठा आता है, डा आता है, फिर आता है, ये चौथे नंबर पर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और ये मूर्धन्य है, ठीक है, जो टा वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 14, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 हैं स्वर। कौन कौन से हैं? आ से लेकर औ तक। और जो लास्ट के होते हैं आ के ऊपर बिंदी और आ के साइड में बिंदी, दो, ये होते हैं अयुग्रवाह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 15 है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बताइए इनमें से पुल्लिंग नहीं है। तो ई जो है ये पुल्लिंग नहीं है। जैसे ये सुची हो गया, मौनी हो गया, मांडवी, किसी पर भी इनकी मात्रा चढ़ा दो वो स्त्रीलिंग होती हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न 16 है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? जो चा वर्ग है तो ये तालु बताया था, अभी ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट ये जो अक्षर ऐसे जोड़ कर लिखी क्या बन जाएगा? तो ये दा में आ जो पहले पूरा दा हो जाएगा, ठीक है, प्लस आधा ट्रा है आधा सा है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रा और सा, दच। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सा देखते हैं ऑप्शन सी है या पहला, दच, ट्रा सा आ, दच बनेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। शेष विकल्पों में देखिए क्या क्या हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्ड होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे ट्रा ठा रा धा। आगे देखिए प्रश्न है 19 है, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जो व्यंजन होता है उसमें अगर स्वर नहीं है तो नीचे हलंत लगाते हैं, जैसे सा हो गया, सा के नीचे हलंत लगा दिया, ठीक है, इसे हलंत बोलते हैं। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? इनमें से बताइए ऋषि किस में है? तो ऋषि तो इसी में है, वृष्टि में, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है तत्सम तद्भव। तद्भव तत्सम ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो इनमें से बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से कपूर का क्या हो जाता है? कर्पूर होता है, ऐसे, ठीक है, ये लिखा है। और पक्ष, मयूर, मानसिक, ये सभी तत्सम है ही पहले से। तद्भव पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 22 है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से बताइए तद्भव कौन सा है? तो अचरज ही हो जाएगा। इसका क्या होता है? तत्सम होता है इसका आश्चर्य, अंधेरा था अंधकार होता है, अंधकार था अंधरक्षत, आस्था आशा, ये सभी तद्भव तत्सम है। अंधकार, आशा, अंधरक्षत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा जो कि तद्भव है। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। इनमें से तद्भव बताइए। प्यासा हो जाएगा, प्यासा का तत्सम क्या होता है? पिपासु, और ये सभी तत्सम है, ठीक है। पाषाण हो गया, तंद्रन हो गया, पक्ष हो गया। प्रश्न 24 है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। और जो बदल के प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, विकल्प रूप को तद्भव कहते हैं। अवस्था अनुसार अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जो बदल लिए गए हैं। जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में जो आए हुए शब्द उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा माथा। माथा का क्या होता है? मस्तक।
और ग्राम, अश्रु, सूर्य ये सभी तत्सम है। प्रश्न 26 से तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं? तद्भव शब्द संस्कृत में कुछ बदलाव, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं तद्भव शब्द। ठीक है, सभी प्रश्न वो यूपी कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं से संबंधित हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से ये शब्द दिए गए शब्दों का सही तद्भव होगा। ग्राम का तद्भव बताना है, ग्राम हो जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तत्सम शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है? तो निद्रा हो जाए। निद्रा का तद्भव क्या होता है? नींद होता है। ठीक है, नींद का तत्सम निद्रा, मोर का मयूर, कान का कर्ण, बंदर का बानर। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 29 है, ये शब्द दिया गया है, इसका सही तद्भव बताना। मच्छी का सा तद्भव बताना है, इसका मक्खी हो जाएगा। ठीक है, और मोर का क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। भौरा का बेरमरा, देखिए मेढक का मंडूक होता है। ठीक है, भौरा का बेरमर, मोर का मयूर। आगे देखिए, चतुष्पदी का तद्भव बताइए। चतुष्पदी मतलब 4 जिसके पैर हैं, चौपाई। नहीं 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 सॉरी, 4 जिसमें पद हैं, चौपाई में 4 पद होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 है, जालत का तद्भव क्या है? बताइए। जालत का तद्भव जरोथा। प्रश्न है 32, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इनमें से बताइए तत्सम कौन नहीं है? तो सिंगार ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। दधी दही का होता है, और चक्षु तो आँख का होता है। उष्ट्र बताइए आप लोग किसका होता है? ये इसका तद्भव बताइए, उष्ट्र का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर है 33, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है बिना परिवर्तन के, तो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है 34, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? इनमें से बताइए सही जोड़ा नहीं है। तो दधी का दही, नज़र का, यही गलत हो गया। श्रृंगार का श्रृंगार है, उष्ट का ऊष्ट है, ऊँट है मतलब। ठीक है, तो आँख का बताइए आप लोग कमेंट करके क्या हो जाएगा तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर है 35, धूरी, धूरी का मानक रूप लिखिए। धूरी का मानक रूप धूल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है, दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव बताइए। ज्येष्ठ का तद्भव बताना है आपको। ठीक है,